नमस्कार डिप्लोमा साथियों। मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई के एग्जाम में नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, डेली कुछ न कुछ डेली हो रहा है। वैसे ही आज हम बात करेंगे और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आपकी जितनी भी क्वेरी हैं पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस एग्जाम को लेके क्या हुआ है, क्या होगा, आगे चल के एग्जाम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हर पहलुओं पे हम बात करेंगे। और आप सभी लोगों का अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड लेके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उन सभी क्वेश्चनों को हम लेके एक वीडियो फुल बना देंगे। आपके अलग अलग डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है सभी बच्चों के मन में कि क्या एग्जाम 3 मई को नहीं होगा। बीटेक वालों ने केस कर दिया है। क्या यह परीक्षा स्थगित कर दी जाएगी? परीक्षा की स्थगित होने के क्या कारण हैं, कितने चांसेस हैं, सब कुछ हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हम जो चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लेके वर्तमान स्थिति को लेके बीटेक वर्सेस डिप्लोमा वालों पे सबसे पहले बात करेंगे कि क्या बीटेक वालों ने केस कर दिया है। फिर इसके बाद क्या 3 मई को परीक्षा नहीं होगी, केस का परीक्षा पर क्या असर पड़ेगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्या यह वैकेंसी रद्द हो जाएगी, और फिर डिप्लोमा वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी तथ्यों पर हम बात करेंगे। और ये सारे वे क्वेश्चन हैं जो आपके द्वारा भेजे गए थे हमारे कमेंट के माध्यम से, या फिर व्हाट्सएप पे आप सभी लोगों ने जिन क्वेश्चनों को पूछा है उन सभी को लेकर हमने वीडियो को बनाया है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में हम जो भी बातें करेंगे पूर्ण रूप से तथ्यों पर, फैक्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो हर एक बात सही होगी। इसलिए इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या बीटेक वालों ने केस कर दिया है। तो दोस्तों, ये देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियरी एट इलाहाबाद लखनऊ बेंच का ये स्क्रीनशॉट है, जिसमें फाइल नंबर है 13/622/2026। तो बीटेक वालों ने केस कर दिया है। 7 अप्रैल को इस केस को किया गया था। ये नंबर है, ये फाइल नंबर रहा आपका। और ये केस जो है, अच्छा, ये केस जो है आपका लखनऊ बेंच में चल रहा है। डिवीजन बेंच है, रीट सिविल उत्तर प्रदेश है। इसकी फर्स्ट हियरिंग जो होने वाली है जल्द ही होगी, और सुनवाई भी जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस केस में डायरेक्ट जो है आपके बीटेक वाले हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, केशवा वेलफेयर डायरेक्ट इन्वॉल्व है। और दूसरा जो है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो इस वजह से इस केस में डिले नहीं होगा। ये जो भी हियरिंग है, इसका जो भी हियरिंग होगी, फर्स्ट हियरिंग, तो एक ही ये 2 हियरिंग में इसका निपटारा हो जाएगा। फैसला जो भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा। बट प्रोबेबिलिटी क्या क्या बन रही है, इन तथ्यों पे हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को लेके। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, क्या 3 मई को एग्जाम नहीं होगा। तो दोस्तों देखो, रही बात एग्जाम की, तो आपको पता है कि जैसा कि आपको पता है कि 3 मई को एग्जाम डेट है, 10 बजे से 12 बजे, 2 घंटे का आपका एग्जाम है। और आप ये भी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग फीस पेमेंट करवा रहा है, यानी फीस पेमेंट करवा रहा है। तो आप ये जान जाइए कि आप जितने भी डिप्लोमा वाले हैं सभी लोग फीस जल्द से जल्द पेमेंट अपना करें। और रही बात एग्जाम की, तो आपका 100%, 100 का 1001% मान के चलिए कि आपका एग्जाम 3 मई को ही होगा। एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, किसी भी हालत में एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। ये बात रही एग्जाम की। अब इसके बाद बात करते हैं कि केस का परीक्षा पर क्या असर पड़ेगा। देखो दोस्तों,
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शॉर्टलिस्टेड बीटेक और डिप्लोमा को मिला के 26,205 स्टूडेंटों को सम्मिलित किया गया है। तो 3 मई को ये सारे बच्चे एग्जाम देंगे और एग्जाम देंगे तो डीवी के समय बीटेक वालों को हटाया जाएगा, ऐसा सचिव जी ने कहा है सोमवार के मीटिंग में। अब परीक्षा पे इनका असर ये पड़ेगा कि आपके जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी और कट ऑफ हाई जाने से डिप्लोमा के बहुत सारे बच्चे को इस मौके से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए पढ़ाई अच्छे से कीजिए। अब हम बात करते हैं क्या भर्ती रद्द होगी। दोस्तों, भर्ती रद्द नहीं होगी, किसी भी हालत में भर्ती रद्द नहीं हुई, क्योंकि इसका एग्जाम हो रहा है। 2 साल से केस चल रहे थे, हाँ, तो एग्जाम हो रहा है, तो भर्ती रद्द होने का कोई भी चांस नहीं है, तो आप टेंशन फ्री रहिए। इसके बाद बात करते हैं डिप्लोमा वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हम फेस कर रहे हैं, जैसा कि प्रॉब्लम बच्चों के सुन रहे हैं कि डिप्लोमा वालों पे प्रभाव तो बहुत, इसका प्रेशर बन रहा है कि बीटेक वाले भी पेपर दे रहे हैं, जबकि उनका किसी भी तरीके से हक नहीं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर बहुत प्रेशराइज है, क्योंकि ये बात अच्छे से जानते हैं कि बीटेक वाले अगर पेपर दे रहे हैं और रह रहे हैं तो डिप्लोमा के बच्चे ऑलरेडी बहुत ही डिप्रेस्ड हैं। अब केस और पड़ गया तो उससे और भी चिंतित हो गए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या इस केस की वजह से भर्ती जो है हमारी लंबी रुकी रहेगी, क्या रिजल्ट नहीं आएगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं डिप्लोमा वालों के, जिसके वजह से डिप्लोमा वाले डिप्रेस्ड हैं। तो मैं उनके लिए, डिप्लोमा के बच्चों को यही कहूँगा कि आप सभी लोग किसी भी तरीके का कोई टेंशन मत लीजिए। आप अपनी 3 मई एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट की तैयारी कीजिए। केस हो रहा है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रीजन यह है कि जैसे कि 2016 और 2018 में भी यही कहानी हुई थी, सेम यही प्रोसेस था। कोर्ट ने इन्हें डिस्पोज कर दिया था, फिर भी लास्ट में कोर्ट केस किए हुए थे, केस चल रहा था और ये 2016 और 2018 के बच्चों की ज्वाइनिंग भी हो गई और ये जॉब भी करने लगे, सैलरी भी आने लगी इनकी। तो किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके भी सिस्टम में, आपके भी समय यही प्रॉब्लम होगी जो 2016-2018 में हुआ था, वही आप में भी है। आपका भी एग्जाम होगा, ज्वाइनिंग भी होगी और आप ज्वाइन भी कर लेंगे, सैलरी भी ले लेंगे, केस चलता रहेगा, फिर कुछ दिन बाद इसका कोई सब निपटारा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब ये जो केस हुआ है इसका जीरो मतलब है, इस केस का कोई भी मतलब नहीं है, 1% भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले गया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद भेजा, फिर इलाहाबाद ने इसे डिस्पोज कर दिया, फिर उसी को केस को नए तरीके से पेश किया गया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कोई भी केस होता है तो उसे एनालिसिस किया जाता है और प्रीवियस में जो रिजल्ट दिया जाता है, जो सुनवाई होती है, उस पे भी चर्चा करके ही केस को अच्छे से देखा जाता है। तो जब पिछला इसका जो रिकॉर्ड देखा जाएगा तो इसका रिकॉर्ड तो बीटेक वालों का गड़बड़ ही है, तो इस वजह से इसे भी निपटान कर देंगे। जो डबल बेंच है या फिर सिंगल बेंच है, जो भी इस केस को रद्द कर देंगे पूरी तरीके से, कोई मतलब नहीं है। तो आप टेंशन फ्री रहिए, आप एग्जाम दीजिए 3 मई को। और सबसे ज़्यादा एक सजेशन मैं दूंगा कि अब अफवाहों से दूर रहें, क्या हो रहा है क्या नहीं, बहुत ज़्यादा समय नहीं, आज 8 तारीख है, 22 दिन 25 दिन और बचा है, तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि टेलीग्राम, यूट्यूब, हर जगह ग्रुप मैसेज खेल रहे हैं लोग, तो अफवाहों से दूर रहिए। और रही बात केस की, तो ये जो दल्ले लोग हैं जो केस कर रहे हैं, उनकी घर परिवार इनसे चलता है, फंडिंग हो रही है। लास्ट ऑप्शन है 1 महीना में जितना फंडिंग हो जाए, कमाई हो जाए, ताकि इनका 1 साल का खर्चा वर्चा निकल जाए, क्योंकि फिर इसके बाद तो अब ना जाने कब कमाई होगी कब नहीं होगी। इसलिए सोच रहे हैं कि जैसे तैसे निकल जाए, कुछ तो निकल जाए, इसलिए केस दिखावा है। बाकी डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले बच्चों से लूटने का ये सब दिखावा है। इसलिए आप इन चीज़ों से, अफवाहों से दूर रहें पूरी तरीके से और टेंशन फ्री होके पढ़ाई करें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। और फिर भी इसके बावजूद भी आप लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है
तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर देना दोस्तों। और फीस पेमेंट हो रहा है, तो अभी अगर जो बच्चे फीस पेमेंट नहीं किए हैं, कैसे फीस पेमेंट करना है इस और कितना करना है, इन सभी चीज़ों को लेके मैंने एक वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा कि कितना फीस पेमेंट करना है और किस तरीके से करना है। स्टेप बाय स्टेप वहां मैं प्रोसेस बताया हूं, तो आप फीस अपना पेमेंट करके स्क्रीनशॉट रख लीजिए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच।